हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा राठौर अपने यूट्यूब चैनल आशा स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। सर्वनाम प्रकरण के अंतर्गत हमने सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के भेद कितने हैं, कितने सर्वनाम होते हैं, इन सब पे चर्चा की थी पहले वीडियो में, और पुरुषवाचक सर्वनाम पर चर्चा की थी पहले वीडियो में। अभी हम लोग यहाँ पे सर्वनाम के बचे हुए जो अन्य उदाहरण हैं उन्हें देखते हैं। चलिए देख लेते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक, जैसा कि इसके नाम से ही है कि यह क्या करता है, जिस सर्वनाम शब्द से दूरवर्ती यानी दूर की या समीपवर्ती या निकट या पास की व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चित बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत यह, वह, ये, वे सर्वनाम आते हैं, देख सकते हैं आप। और यही और वही शब्द भी इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे रोटी मत खाओ, वह जली है। ठीक, अब ये वह रोटी मत खाओ अगर हम कर देते तो ये संकेतवाचक विशेषण हो जाता। ठीक है, फिर वो एडजेक्टिव हो जाता। अगर ये सर्वनाम मतलब यह, वह, ये, वे सर्वनाम किसी संज्ञा शब्द के पहले आ जाए तो वो विशेषण का कार्य करते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिख देते, वह रोटी मत खाओ, तो वह देखिए क्या है, सर्वनाम है, और रोटी क्या है, संज्ञा है। तो ये क्या हो जाता, विशेषण का कार्य करता। इसीलिए यहाँ पे हमने ऐसे लिखा कि रोटी मत खाओ, वह जली है। ठीक है, और देखें, यह मेरी पुस्तक है, यानी ये क्या इशारा कर रहा है, ये मेरी पुस्तक है। वह उसकी कमीज है। तो जो भी चीजें ऐसे बताई जाती हैं, यह, वह, ये, वे सारे हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ये तुम्हारे आभूषण हैं, वे उसके जूते हैं। ठीक, और अगर हम उंगली से इशारा करके इनको बताते हैं किसी चीज को, वो तुम्हारा घर है, ठीक है, वो मीरा के गहने हैं, इस तरह करके बताते हैं तो ये संकेतवाची भी कहलाता है, यानी संकेतवाचक सर्वनाम भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो संकेतवाचक तब हुआ जब इसके बाद कोई संज्ञा नहीं लिखी होगी। अगर इसके जस्ट बाद, इस सर्वनाम के जस्ट बाद किसी संज्ञा शब्द की पुष्टि हो तो वो फिर संकेतवाची विशेषण हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी इनडेफिनिट प्रोनाउन। जैसा कि इसका नाम ही है कि जहां निश्चितता का बोध ना हो, यानी कि ऐसे सर्वनाम शब्द जिससे किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध ना हो, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले जो शब्द हैं वो कोई और कुछ हैं। इनको विशेष ध्यान रखिएगा, कोई और कुछ जो है ये इसके अंतर्गत आते हैं। कोई जो है ये किसी व्यक्ति को प्रदर्शित करता है, और कुछ जो है ये किसी वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखें, जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, लेकिन कौन खड़ा है ये नहीं पता है, यानी कि अनिश्चितता है। उसने कुछ खाया, मतलब क्या उसने कुछ भी खाया तो पता नहीं। उसके थैले में कुछ था क्या, मतलब कि उसके थैले में कुछ था या नहीं, नहीं पता। ऐसा ना हो कि कोई आ जाए। तो ये सारे उदाहरण जो है ये आपको वाक्य के रूप में भी पूछ सकता है, या पूछ सकता है कि कोई और कुछ जो सर्वनाम शब्द हैं वो किस सर्वनाम के भेद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखते हैं, चलिए देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन। इसका काम क्या है, जिस सर्वनाम शब्द से दो व्यक्तियों या वस्तुओं के मध्य संबंध प्रकट हो, या वाक्य में किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से संबंध स्थापित करता हो, वो हमारा संबंधवाचक सर्वनाम होता है। इसके सूचक शब्द जो हैं वो जो और सो हैं। देखिए उदाहरण में, वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है। तो लड़के का संबंध बताया जा रहा है कि जो कल आया था वो पढ़ने में कैसा है, तेज है। वह जो ना करे सो थोड़ा, जो आया है सो जाएगा। ठीक है, यानी जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी अवश्य होगी। और
जो बोगे सो काटोगे। ठीक है, ये भी कह सकते हैं हम लोग, जो बोगे सो काटोगे, या जैसा करोगे वैसा करोगे, जो है ना इसी से वो बन जाता है। तो ये सारे हमारे संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखिएगा, इसके जो वाचक शब्द है वो क्या है, ये है। चलिए देखते हैं निजवाचक सर्वनाम यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। निज का अर्थ होता है अपना या निजी। ठीक है, इतना तो सभी जानते हैं। निज का क्या अर्थ होता है, अपना या निजी या स्वयं का या खुद का। तो यहाँ देखें, जो सर्वनाम शब्द निज अर्थात स्वयं या खुद के लिए प्रयुक्त किया जाता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। अभी इसका जो सूचक शब्द है वो आप है। अब आप कंफ्यूज होंगे कि आप तो हमने पढ़ा था पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुष में। तो अन्य पुरुष जो है वो किसी को आदर या मतलब सम्मान देने के लिए बोला जाता है। जैसे कहें कि आप मेरे सराखों पर, तो वो किसी व्यक्ति से हम कह रहे हैं क्योंकि वो हमारे लिए सम्माननीय है। या आप जो राय देते हैं मैं उसे हमेशा मानता हूँ, तो ये किसी व्यक्ति से कहा जाएगा। किंतु जो यहाँ वाला आप शब्द है ये स्वयं के लिए है। जैसे मैं ये कार्य आप ही कर लूंगा। आप ही का मतलब मैं ये कार्य स्वयं ही या खुद ही कर लूंगा। मैं आप ही चला जाता था, मतलब मैं खुद ही चला जाता था। या वह काम आप ही हो गया, यानी कि वह काम खुद ब खुद हो गया। तो ये जो निजवाचक का सर्वनाम है आपको ये सेंटेंस से समझ में आ जाएगा। और अन्य पुरुष का सर्वनाम जो है वो किसी व्यक्ति के लिए आदर सूचक या सम्मान के लिए कहा जाता है। और सर्वसाधारण के अर्थ में भी हम इस आप को प्रयोग करते हैं कि आप भला तो जग भला, यानी कि अगर आप सही हैं तो आपके लिए दुनिया भी सही है। तो ये हो गया हमारा निजवाचक सर्वनाम। इसके बाद हमारे सर्वनाम के भेद में अंतिम भेद हम देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जिसके सूचक शब्द होते हैं कौन, क्या और कैसे। तो जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के विषय में प्रश्न का बोध हो, प्रश्नवाचक है। तो प्रश्न किए जाने का बोध हो, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे देखो कौन आया है। अब कौन जो है ये प्राणी के लिए लगेगा, व्यक्ति के लिए। आप खाने में क्या लेंगे, तो ये वस्तु के लिए लगेगा। तुम कैसे हो, ये व्यक्ति के लिए। तो ये सब आप लोग ध्यान रखें कि सर्वनाम के प्रयोग के आधार पर कितने भेद हैं, कौन से सूचक शब्द जो है वो किस सर्वनाम के भेद के अंतर्गत आते हैं, पुरुषवाचक के कितने उपभेद हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।